बोली भाली। अब भैया आप तो समझते ही हो, शोषण तो सभी जगह पे है। एक बात और मैं आपको सुनाऊं, और जो सासू माँ है वो बहू को बोली कि बहू देख, ये घर पे ही, ये मेन सड़क पे ही घर है और घर में कोठरी थी। बोले मुझे पूछे बिना कभी कोठरी में जो खिड़की है, खिड़की को मत खोलना, हो सके तो कोठरी में जाने ही मत, और कभी चली जाए काम से तो इस खिड़की को मत खोलना। देखो भैया, वो तो उस जमाने की बहू थी, इस जमाने की होती तो सासू मां को ही बताती अच्छी। हाँ, वो समय बदल गया। अब तो जो खतरनाक से खतरनाक सास है वो भी बहू के आने के पहले खुद को चेंज कर लेती है, और फिर उनसे अपन कभी मिलो तो बहू आ गई ना घर में। देखो भैया, एक मित्र थे, वो शादी से पहले भी कहते थे मैं सिंह हूं, बिल्कुल सिंह के समान हूं, सिंह के समान मेरी जिंदगी है। जब शादी हो गई, कुछ लोग उनसे मिले, बोले अब कुछ परिवर्तन आया कि नहीं लाइफ में? बोले मैं आज भी सिंह हूं। बोले साहब ये तो संभव नहीं है, शादी के पहले कोई भले हाथी घोड़ा हो, विवाह के बाद बिल्ली तो। बोले नहीं, मैं आज भी सिंह हूं। बोले कैसे सिंह है भाई तू? बोले पहले जो मैं सिंह था वो जंगल का राजा था, अब जो मैं सिंह हूं उस पे माँ दुर्गा रूपी घरवाली बैठी है। ये मैं शादी के बाद का सिंह हूं, और वो दहाड़ नहीं है। अब वो दहाड़ नहीं है, सिंह है पर वो दहाड़ चली गई, अब बब्बर से। तो ऐसे ही भैया बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनो। क्या सुन रहे थे अपन? कथा में से कथा में चले गए। बोलो, पता तो चले कि आपको भी कुछ याद है। मैं तो सच में भूल गया हूं। वाह, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे लगी ये गोकुल वाली बात इसलिए याद भी है, नहीं तो कहीं और की बात होती तो सच में अपन भूल जाते। तो बहू ने क्या किया कि सासू माँ मना करके गई थी तो कई वर्षों तक ध्यान नहीं दिया, कई वर्षों तक वो उधर देखती भी नहीं थी, कई वर्षों तक कोई ताका झाकी नहीं। अब ऐसे ही होली खेल के दिन थे। अब होली खेल के दिनों में बहुत बाहर में धमाल, नंद बाबा के द्वार मची होली। अब नंद बाबा के द्वार पे इतने सारे भक्त एकत्रित होते, उसे कुछ नहीं मालूम था कि यहाँ कौन है, यहाँ का राजा कौन है, को कुछ नहीं मालूम नहीं। सास बोली थी घर से बाहर न निकलना, नहीं निकलती थी। कभी सासू माँ खुद ही रात्रि को लेकर जाती तो बाहर जाती थी, न कोठरी में जाती न उस खिड़की के पास जाती। एक दिन ऐसे ही ऊपर की अटारी पे चढ़ी थी। बड़ा सुंदर वर्णन है रामायण में भी। अटारी पे, अटारी का मतलब ये सब जो पुराने घर दिख रहे हैं इसको अटारी बोलते हैं। इसमें परकोटे हैं चारों तरफ से। कोई सखी कहीं से ठाकुर जी को देख रही है, कोई सखी कहीं से ठाकुर। हमारा जो मंदिर है वो गुंबद वाला मंदिर नहीं है, और इतना रस भाव से परिपूर्ण मंदिर है कि अपन सोच भी नहीं सकते। अब जैसे सामने भी तिवारी है, वहां से कोई गोपी ठाकुर जी को देख रही है, ऊपर चौक में से कोई गोपी ठाकुर जी को देख रही है। तो वो आज पहली बार मतलब पहुंची थी अटारी पे, और अटारी पे जब पहली बार पहुंची तो अटारी पे से पीछे की साइड में एक खिड़की खोल करके देखने जो गई तो देखती ही रही। 2-2.5 घंटे तक वो एक टक देखती रही।
और पीछे से सासू माँ उसके पीठ पे हाथ डाल करके चुपचाप खड़ी थी। जब 2 घंटे का समय हुआ तब सासू माँ बोली कि बहू मैंने तुमको मना किया था इस अटारी पे मत आना, और आना भी तो खिड़की मत खोलना। आज तूने खिड़की खोल करके बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैं 2 घंटे से देख रही हूँ और तुझे ही देख रही हूँ कि तू चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही है। बहू बोली कि माँ अगर कुछ इस संसार में देखने लायक है तो बस उस खिड़की के सामने ही है। आपका बड़ा दुर्भाग्य था कि 2 घंटे तक आप मुझे देखती रही। अगर 2 घंटा आपने भी उस श्याम सुंदर को देख लिया होता तो आपके ऊपर भी कृपा हो गई होती। सयोनी मैनू शाम बुलावे, पंजाबी सयोनी मैनू शाम बुलावे, चढ़के अपनी ऊंची अटारी नैना दे सहन चलावे, नागरी दास में किवे न मेरवा मेरा भी जी ललचा। नागरी दास जी के सुंदर भाव है। अपने यहाँ एक कवि हुए नागरी दास जी, नागरी नायक सब सुखदायक। तो सयोनी मैनू शाम बुलावे, चढ़के अपनी ऊंची अटारी। और अपनी ऊंची अटारी पे जब पहुंची तब श्याम सुंदर के दर्शन हुए। नंद भुवन में प्रभु विराज रहे हैं, नंद भुवन में प्रभु खेल रहे हैं। और प्रभु जब खेल रहे हैं अपने निज जनों के साथ तो वो अद्भुत दर्शन हुआ है। और अद्भुत दर्शन करके भवन झड़ो खान लागी, निरखहि श्याम रूप अनुरागी। चुपति भवन झड़ो खान लागी, निरखहि श्याम रूप अनुरागी। चुपति भवन झड़ो खान लागी, चुपति भवन झड़ो खान लागी। निरखहि श्याम रूप अनुरागी, निरखहि श्याम रूप अनुरागी। और वो जब सुंदर दर्शन को प्राप्त हुई, सतत 2 घंटे तक श्याम सुंदर को जब देखती रही तब उसे जीवन में महसूस हुआ कि जीवन में सच में अगर कुछ पाना है तो क्या पाना है, जीवन में अगर पहुंचना है तो कहां तक पहुंचना है, जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो क्या हासिल करना है। तो पंचम स्कंद में विविध प्रकार के चरित्रों के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जीवात्माओं को सावधान करते हुए स्थान में जो लीला है, व्यापक जो श्री हरि की लीला है, प्रभु जो व्यापक है पूरे संसार में, जगत के कण कण में जो भगवान का निवास है, उस निवास का अद्भुत दर्शन हुआ। एक बार एक मंत्री ने अपने राजा को प्रश्न किया कि भगवान कहाँ है। ये प्रश्न हमारे और आपके बीच के लिए है कि भगवान कहाँ है। 4-5 दिनों तक तो मंत्री जवाब ही नहीं ढूंढ पाया कि भगवान कहाँ है। जवाब दो भी तो क्या दूं, कैसे दूं। अगर बोलूं कि मंदिर में है तो बोलेगा प्रकट करके दिखा। तो कुछ समय तक तो मंत्री ने जवाब नहीं दिया। एक दिन राजा ने अंतिम बार बताया कि देख भाई, अब अंतिम बार पूछ रहा हूं, और अगर अब जवाब नहीं दिया तो बस तुम्हारे लिए फांसी तैयार है। बिल्कुल देरी नहीं होगी, मुझे तुम्हें दंड दे देंगे। और ध्यान रखना कि मैं बिल्कुल फांसी पे चढ़ा दूंगा। 8 दिन का समय मंत्री ने दिया। 8 दिन समय लेकर, छुट्टी लेकर घर पे आए। कई बड़े बड़े संत महात्माओं के पास गए, सबसे प्रश्न पूछा, सबसे निवेदन किया। जब कहीं से जवाब नहीं ढूंढ पाया, एक कमरे में घर में बंद हो चुका है,
लेकिन पिता को अगर सच में सबसे ज्यादा कोई घर में प्रेम करने वाला है तो वो बेटी होती है। और ये बात सिद्ध है, ये सच है। बेटी पिता को बहुत प्रेम करती है। वो कब आए, कब उन्हें भोजन देना है, कब ध्यान रखना है, उन्हें कपड़े चेंज की कि नहीं, नहाए कि नहीं, नींद आई कि नहीं, हाथ पांव में कहीं तकलीफ तो नहीं है, सबसे ज्यादा बेटी चिंता करती है। बेटी 2-3 दिन से देख रही थी कि मेरे पिताजी कुछ बोल नहीं रहे, मेरे पिताजी को कोई समझ नहीं पड़ रही है, नर्वस जैसे दिख रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं। वो पिता के पास गई, पिताजी को पूछी कि भाई तकलीफ क्या है, आप क्यों नहीं बता रहे हो, मुझे बताओ। इसलिए मैं समाज में भी सबसे कहता हूं, देखो बिटिया जब ससुराल आती है ना, आपके यहाँ भी बहू होंगी और जिनके यहाँ नहीं है ठाकुर जी बहू देंगे। ध्यान रखना, बहुत सावधानी रखना कि कभी भी उसके पीहर के लिए कुछ भी बोलो, कम से कम उसके पिता के लिए ना बोलो, क्योंकि बेटी वहीं पे टूट जाती है। अगर एक सास को अपनी बहू का प्यार चाहिए तो बस उसके पिता की कभी निंदा मत करिए, क्योंकि पीहर में जब मां मर जाती है ना, तब बेटी मां के कमर से लिपट कर रोती है, मां की कमर को पकड़ती है। लेकिन जब पिता के मृत्यु के समाचार को सुनती है तो वो अंदर नहीं जाती है, वो देहली पे ही दस खाकर गिर जाती है और वहीं पे सिर पछाड़ती है। उसे लगता है कि बस अब ये दरवाजा मेरे लिए बंद हो चुका है, क्योंकि पिता है, जब तक वो हक से मांग सकती है, हक से भाई भाभी को बोल सकती है, हक से अपने पिता को कुछ कह सकती है कि नहीं मेरे बाबूजी घर में है, मेरे पापा घर में है। लेकिन उसके बाद वो भाई भाभी पे पराधीन, वो अधिकार खो देती है, क्योंकि एक बेटी, एक स्त्री बहुत नाजुक स्वभाव की होती है। एक पूरे घर, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव, अपने रिश्तेदार, अपनी पूरी दुनिया को छोड़ करके अकेली बिचारी आपके घर में स्त्री आई है। आप उसे इतना प्रेम दीजिए कि वो आप सबसे ताउम्र प्रेम करने वाली बन जाए, वो ताउम्र आपको प्रेम करे। और कुछ ना हो तो उसके पिता के लिए आप शब्द ना बोले, उसके पिता के लिए कुछ सुनाए नहीं। फिर आपके साथ वो रहेगी, आपको देखेगी, लेकिन आपको प्यार नहीं कर पाएगी जीवन भर, हृदय से आपको नहीं मान पाएगी, हृदय से आपको नहीं स्वीकार पाएगी। आपके आंसू को देखकर उसके आंसू नहीं निकलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बेटी अपने बाप से प्रेम करती है। और ससुराल वालों ने बस इतना ध्यान रख लिया, क्योंकि बचपन से जब से वो जन्मती है, होश संभालती है, वो तब से अपने पिता का ध्यान रखती है। पिता के खाने को लेकर के, उन्हें तैयार होने को लेकर के, पिताजी को कहीं जाना है, कुछ मंगवाना है, पिताजी उससे पूछ लेते हैं हाँ बेटा क्या लाना है, ये वो सारी बातें वो पिता से करती है। एक पिता कभी नहीं रोता है, लेकिन कन्यादान के समय वो टूट जाता है। जब अपनी बेटी को कन्यादान करता है तो वो टूट करके दान करता है, और वो बेटी अपने पिता के आंसू को देख करके ससुराल पहुंचती है। और उसके साथ जब पिता के नाम पे दुर्व्यवहार हो, क्योंकि सामाजिक बुराइयों की यही कारण है कि जब तक हमारे हृदय में स्त्री सम्मान का भाव नहीं आएगा, तब तक बार बार हम पतन की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। महाप्रभु जी को इसीलिए कहा स्त्री शूद्रादि क्षमा, एक जो समाज का निचला वर्ग है उसे ऊपर लाइए, और समाज में हमारी माताएं हैं उन्हें अतीव सम्मान दीजिए। समाज में कोई कभी तकलीफ नहीं पड़ सकती। आपको एक रामायण की बात बताऊं। जब रावण का अंत हुआ और वो विशाल काय रावण गिरा था, और वहीं के पास में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बैठे थे।
लक्ष्मण को भेजा अंतिम संस्कार की सब तैयारी के लिए, विभीषण गए सब संस्कार की तैयारी के लिए, और वो दशानन 64 चतुर्योगी तक जब जिसका साम्राज्य था, वो रावण आज बिल्कुल बदहवास गिरा है। अब मंदोदरी की इच्छा हुई कि आज मैं जाकर के देखूं कि दशानन को मारने वाला वो रघुवंशी है कौन, वो रघुवंशी वीर कौन है। तब रघुवंशी वीर को देखने के लिए मंदोदरी बिल्कुल आहट किए बिना राम जी के पीछे से आती है, राम को देखने के। और राम में क्या स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव होगा, इतिहास साक्षी है कि मंदोदरी की आहट को सुन करके भी राम खड़े हो गए और अपने शरीर को वस्त्र से ढककर नतमस्तक हुए, माता जी पधारो। इस विश्व में 5 ही कन्या सर्वाधिक सुंदर हुई, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, सीता, मंदोदरी तथा पंचैतानि स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। अहिल्या, तारा, द्रौपदी, सीता और मंदोदरी, इनके सिवाय कोई सुंदरी हुई ही नहीं। और इन 5 में की एक मंदोदरी माँ है जो रावण को प्राप्त हुई है, और एक सीता मैया है जो श्री राम को प्राप्त हुई है। और सबसे बड़ी बात, राजघराने में साज सज्जा से सुसज्जित मंदोदरी और बलकल धारणी सीता। रावण के पास जो है वो पर्याप्त नहीं है, और राम के पास जो है वो पर्याप्त। वो श्रृंगार से सुसज्जित स्त्री रावण की पत्नी थी, और ये पेड़ पत्तों के वस्त्र को धारण करने वाली सीता, बलकल धारणी सीता पे वो राजघराने का राजपुरुष राजा की दृष्टि उस बलकल धारणी सीता पे जाती है। इसीलिए रावण का पराजय हुआ, और एक मंदोदरी की आहट से अयोध्याधिपति राम सावधान हो जाते हैं कि स्त्री आ रही है, उसका क्या सम्मान होना चाहिए समाज में, उसके लिए राम खड़े हो जाते हैं। जिस दिन पुरुषों में ये भाव आ जाएगा, उस दिन सामाजिक बुराइयां बहुत कम हो जाएगी। यही राम राज्य की कल्पना है, यही राम राज्य की कल्पना है। सीता राम के पास भी है, मंदोदरी है, लेकिन रावण का अंत होता है। अंत में ध्यान दीजिएगा, अंत में रावण का ही अंत हुआ, विजयी राम हुए। हमारे समाज में नारी का जो स्वरूप, इसीलिए तो इन्हें गोपी कहा, इन्हें पुष्टि रस का अधिकार दिया। आज इनके कारण ही तो समाज में धर्म बचा है, हमारी बहनों के कारण ही समाज में धर्म है। इसलिए जब ये ससुराल अपने पीहर को छोड़ करके जाए, अपन कुछ नहीं कर सकते, सब सम्मान, अपनी ही तो बहू है, और किसको सम्मान देना। उसके भाई के लिए बोलोगे कोई बात नहीं, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर बस पिता वो उसके स्तंभ है, उसकी प्रतिष्ठा है। तो पंचम स्कंद में ये सुंदर विवेचन करते हुए वो राजा अपने घर में आकर के बंद हो गया। वो लड़की, उनकी बेटी बार बार परेशान होने लगी। पिता को पूछा, पिताजी आप भोजन नहीं कर रहे, आप सो नहीं रहे, आखिर आपको तकलीफ क्या है। पिताजी ने कहा कि बेटा ये सब जो है राजकीय काम है, तो इस पे ध्यान मत दे। बोले नहीं, मुझे बताओ। मंत्री जी ने बताई अपनी बात। तो बेटी बोली ये तो बड़ा सरल प्रश्न है, राजा ने यही तो पूछा है आपसे कि भगवान कहाँ है, ये तो मैं जवाब दे दूंगी। बोले बेटा ये सरल प्रश्न नहीं है, बड़े बड़े संत महात्मा नहीं दे पाए। बोले पिताजी मैं दे दूंगी, आप परेशान न होइए, मुझ पे छोड़ दीजिए। राजा के महफिल में राज्यसभा में बेटी पहुंची, बैठ गई सिंहासन पे। बोले राजन आप श्रोता हैं, नीचे बैठना पड़ेगा, मैं जवाब देने वाली हूँ, मैं ऊपर बैठूंगी। सिंहासन पे बैठी, बोली अब मैं राजा हूँ, जो आदेश करूंगी आपको पालन करना पड़ेगा।
राजन बोले मैं पालन करूंगा, अवश्य करूंगा, आप आदेश करो। बिटिया बोली राजन बस मुझे छाछ पीने की इच्छा है, मट्ठा पीने की इच्छा है, छाछ तक्र, और आप अपने हाथ से लेकर वो छाछ आइए जब मैं पीऊंगी। राजन ने लोटिका में, लोटे में छाछ भर करके लेकर आए, पहुंचे, बेटी के सामने प्रस्तुत किया, लो बेटा पियो। बेटी एकदम से चीखी चिल्लाई, बिटिया बोली राजन इस छाछ में माखन कहाँ है? राजा थोड़े से भड़क गए 1 मिनट के लिए, बोले खबरदार, अभी भड़कना नहीं है, अभी राजा मैं हूं, फांसी पे चढ़ा दूंगी। ये तो ईमानदारी कहो कि मैं आपको जवाब दे रही हूं, बाकी सत्ता अभी मेरे हाथ में, आपको जवाब चाहिए। राजा बोले क्या तू जवाब देगी मूर्ख बच्ची, तुझे इतना नहीं मालूम कि इस छाछ के कण कण में माखन है, उसे मथना पड़ता है और मंथ करके उस माखन को निकालना पड़ता है। बेटी बोली यही तो मैं आपको समझा रही हूँ, जगत के कण कण में परमात्मा व्याप्त है, उस परमात्मा को प्रेम की मथानी से मथना पड़ता है, कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, कहा नहीं, वो हर कण में व्याप्त है, लेकिन उसे प्रकट करने वाला कोई योग्य पुरुष चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को कहा कि मैं भगवान को देखना चाहता हूं, बोले मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले तू ये बता दे कि तुम देख पाओगे भगवान को। मैं तो दिखा दूंगा, पर क्या देखने की योग्यता तुम में विकसित हो गई? और अगर हो गई तो 10 मिनट तक इन नग्न आंखों से सूर्य को देखकर बता दो, क्योंकि जिस सूर्य को तुम इन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो, प्रभु के मुखारविंद पे तो करोड़ों सूर्य के समान तेज है, तुम उस तेज को कैसे झेल पाओ? ब्रह्म विदाप्नोति ब्रह्म, तम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि तम ज्ञानमयो विज्ञानमयोषि, सर्वं दग्धं तत्तो जायते, सर्वं दग्धं तत्तिष्ठति, सर्वं दग्धं त्वयि नश्यति, सर्वं दग्धं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितो सिद्ध्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूपं, त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूपं। और वो जो ब्रह्म है जिसका इतना बड़ा व्यापक स्वरूप वेदों में बताया, त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वं साक्षात आत्मासि नित्यम। उस पर ब्रह्म परमात्मा व्यापक पर ब्रह्म, उसके दर्शन आप कैसे कर सकते हो? उसके दर्शन तो तभी संभव है जो वो अपने आप को आपको दिखाना चाहे, अथवा तो जो आप देख रहे हो वो साक्षात है। वो तो अनंतानंद अगणितानंद अद्भुत पुरुषोत्तम है, वो तो हमारे हृदय में विराज रहे हैं। यशोदा जी के अंतःकरण भूषण है, श्री महाप्रभु जी के वो सर्वस्व है। राजा को उसके प्रश्न का उत्तर मिला। यही जो प्रभु का व्यापक स्वरूप है, ज्ञान मार्गियों को ढूंढना है। ये ज्ञान मार्गी सर्वात्म भाव है कि भगवान सभी स्थानों पे व्याप्त है, और भक्ति मार्गी सर्वात्म भाव ये है जो भगवान सभी स्थानों पे व्याप्त है, वो प्रभु मेरे आंगन मेरे घर में विराज रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा शास्त्रीय अर्थ है, ये मैं कल समझाऊंगा आपको।